हमारे सोचे हुए विचारों का असर हम पर कितनी तीव्रता से होता है। जब योगानंद जी को इस सवाल का जवाब मिला तो वह हैरान रह गए। बचपन से ही योगानंद जी की पाचन शक्ति कमजोर थी, जिसके कारण उनका वजन हमेशा कम रहता और वे थोड़ी मेहनत करने के बाद काफी थक जाते। अगर ज्यादा दूर तक पैदल चलते तो शरीर टूट जाता, जिसके कारण वह कई बार हीन भावना महसूस करते। उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों की लाइनें लगी रहती थी। योगानंद जी ने अपच मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए कई इलाज किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आश्रम में आने पर योगानंद जी मन ही मन सोचते थे कि क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा। योगानंद जी आश्रम के बरामदे में बैठे हुए थे और अचानक गुरुजी युक्तेश्वर जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अचानक कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। योगानंद जी कहते हैं कि शायद गुरुजी ने मेरे मन के विचार और हीन भावना पढ़ ली थी। गुरुजी की इस बात ने योगानंद जी की दुखती रग को छू लिया। योगानंद जी ने कहा, गुरुजी, मुझे भी मेरी धसी हुई आंखें और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ, जिस कारण मेरा शरीर कमजोर ही रहता है और औषधि से भी कोई फर्क नहीं होता। गुरुजी ने कहा कि मुकुंद, औषधियों की भी कोई सीमा होती है। तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण तुम खुद ही हो, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग बहुत सीमित रखा है। तुमको खुद में बीमारी दिखती है और तुम अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा करते हो, जिस कारण तुम खुद से कमजोर और हीन भावना वाले विचार बोलते हो। अगर तुम स्वस्थ और बलवान हो, इन शक्तिशाली विचारों को पूर्ण विश्वास से मन में रोक लो तो अतिशीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि मेरी जन्मजात बीमारी ठीक कर सकते हैं? गुरुदेव ने कहा, बात केवल सोचने मात्र की नहीं है मुकुंद। अब तुम मेरे जीवन की एक अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने से टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिसके कारण मैं बहुत कमजोर हो गया था। मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के दर्शन करने गया। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं बहुत बीमार था, इसलिए मेरा वजन बहुत कम हो गया। शरीर में किसी प्रकार की शक्ति ही नहीं बची। लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि पहले तो तुमने खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया और अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए हो। परंतु तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। युक्तेश्वर जी ने लाहिड़ी महाशय जी की बात पर श्रद्धा से विश्वास कर लिया और उन्हें पूरे दिन लगता रहा कि गुरुदेव अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अगले दिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा भर रही हो। मुझे बहुत हल्का लग रहा था। मैं फौरन दौड़ते हुए लाहिड़ी महाशय के पास में गया और उत्साह के साथ में बताया, गुरुदेव, कई सप्ताहों में पहली बार मुझे अपने अंदर स्फूर्ति और ताकत का अनुभव हो रहा है। आपने अपनी शक्ति से मुझे स्वस्थ कर दिया। इस बार लाहिड़ी महाशय ने मेरे साथ मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, पर किसे पता कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा, शायद फिर से दुर्बल हो जाए। जब मैंने गुरुदेव की बात सुनी कि शरीर की दुर्बलता वापस आ सकती है, तो मैं भय से कांप रहा था। मेरे मन में बार बार चलता रहा कि कहीं मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। फिर अगले दिन कुछ अजीब हुआ। मैं इतना बीमार हुआ कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से लाहिड़ी महाशय के पास में पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। लाहिड़ी महाशय ने कहा, तो तुमने खुद को फिर से बीमार कर लिया? युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, भला मैं खुद को कैसे बीमार कर सकता हूँ? ये तो आपके वचन है जो सत्य साबित हो रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, युक्तेश्वर, तुम फिर से भूल कर रहे हो। ये तुम्हारी ही शक्ति है जो पिछले 2 दिनों के अनुभव से तुम समझ रहे हो। ये तुम्हारे विचार और विश्वास है जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और बीमार महसूस कराया है। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं और मेरा वजन सामान्य हो रहा है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? लाहिड़ी महाशय गंभीरता से बोले, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर केवल मन का ही विस्तार है। शरीर मन से निर्मित है और मन के ही अधीन है। इस समय तुम जैसे विचारों पर विश्वास कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारा शरीर की नहीं बल्कि बुद्धि की भी स्थिति है, क्योंकि सचेत मानव मन परमात्मा की अनंत शक्तियों की एक चिंगारी के समान शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ कि आप जिन विचारों पर संपूर्ण तीव्रता से विश्वास कर रहे हो,
वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता। इतना कहकर लाहिड़ी महाशय मौन हो गए। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि गुरुजी की बात सुनते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी स्फूर्णा महसूस। मैं बीमार था, मेरी हालत कमजोर थी, लेकिन मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि महसूस की। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि उस शाम मैं धीरे धीरे चलकर घर आ गया और गहरी नींद में सो गया। बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। फिर अगले दिन जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबरा कर मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? क्या जलाशय की बीमारी हो गई है? जलाशय की बीमारी में शरीर की टिश्यूज के बीच में ज्यादा द्रव्य फंस जाता है, इसके कारण शरीर में सूजन आ जाती है। युक्तेश्वर जी ने कहा मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, बल्कि माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे का शरीर रातों रात बिल्कुल वैसा ही हष्ट-पुष्ट हो गया जैसा बीमारी के पहले था। युक्तेश्वर जी ने कहा कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 केजी बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। युक्तेश्वर जी ने अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। इस घटना को सुनने के बाद में गुरुदेव के शब्दों पर तुरंत विश्वास कर लिया। अपच की बीमारी और शरीर की कमजोरी को लेकर सारी निराशा गायब हो गई। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं कि 2 सप्ताह के अंदर मैंने इच्छित शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और इसके बाद में कभी अपच की बीमारी नहीं हुई। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो, लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाई। पर उस दिन मुझे समझ आ गया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। तो सवाल है कि हम अपने विचारों की शक्ति को कैसे विकसित करें? सबसे पहले स्थिति में अच्छाई देखो। योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई स्वयं को अक्सर विकृत विचारों को सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी वैसा ही विकृत हो जाता है। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वो हर स्थिति में हर व्यक्ति में केवल अच्छा ग्रहण करे। जैसा हर शरीर भोजन से केवल न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है, बाकी अवशेष छोड़ देता है, वैसे ही अच्छाइयाँ और शुभ को ग्रहण करो और विकृति को छोड़ दो। शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हथौड़े की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितनी चलाने वाले इंसान में होती है। वैसे ही शक्ति सबके पास उपलब्ध है, लेकिन आपके दृढ़ संकल्प में, आपके शब्दों में, आपके जीवन में उतनी ही शक्ति होती है जितनी आपके मन में होती है। मन में ताकत कैसे आती है? विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन से। आपका मन जितना नेगेटिविटी हटाकर सकारात्मकता को ग्रहण करता है उतना ही मजबूत और साहसी होता है। दूसरी बात करें तो सचेत हो जाओ। विचार शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें विचारों को प्रकट होते ही उनके प्रति सचेत होने की जरूरत है, ताकि हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सके, दुष्ट और कमजोर करने वाले विचारों को त्याग सके। यह आप तभी कर सकते हैं जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करो ताकि बिना जजमेंट और रिएक्शन के हर अच्छे बुरे विचारों को देख सको। हम ध्यान में नॉन जजमेंट का अभ्यास करते हैं, जिसके कारण चेतना का स्तर उठता है, अलर्टनेस बढ़ती है और अलर्टनेस में ही हम शक्तिशाली विचारों का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए विचारों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। तीसरी जरूरत है कंसंट्रेशन। बाहर के डिस्टरबेंस और अंदर की उठती हुई उत्कंठाओं से मन बार बार विचलित हो जाता है, थकता है, कमजोर होता है और शक्तिशाली विचारों को रोक नहीं पाता। इसलिए कंसंट्रेशन की शक्ति को विकसित करो। कैसे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक उच्च और शक्तिशाली विचारों को पकड़ो, जैसे मैं मन का मालिक हूँ और ये मुझे छू नहीं सकता, या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। योगानंद जी कहते हैं कि इस विचार को बार बार सोचो, इसका चित्र देखो, इसके प्रभाव को शरीर और सिर के अंदर बार बार महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे आंखों से ओझल मत होने दो। ये भी प्रार्थना है और इस तरह से कंसंट्रेशन सरलता से बढ़ता है और मानसिक ऊर्जा एक दिशा में बहती है। और इस तरह अभ्यास करने से आपके विचार इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि जो पूर्ण विश्वास से सोचते हो वो सच हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।